नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज निफ्टी किस तरीके से गैप डाउन ऊपर होता है और उसके बाद किस तरीके से वो ट्रेड करता है और उस पर हमारा सेटअप कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। इसको हम मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देते हैं इंट्राडे के और इसको हम अपने तरीके से जिस हिसाब से चेक करते हैं उस हिसाब से इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी आज 12 अप्रैल को ओपन होता है 17,600 के आसपास और इसके बाद ही देखते हैं कैसा निफ्टी मूव करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने पहला लो हमें यहाँ पर दिया, इस लेवल के अराउंड हमें पहला एक लो मिला। ये इसे हम हटा सकते हैं कि नहीं, एक सेकंड हम देख लेते हैं। ये हटा सकते हैं स्टेटस लाइन, नहीं समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी का एक पहला लो बनता है हमें, और अभी हमें पहला हाई नहीं मिला, और यहाँ पर हमें एक पहला हाई भी मिल जाता है इस लेवल के अराउंड। इस लेवल के अराउंड हमें पहला हाई और पहला लो दोनों हमें मिल चुका है। अब हमें देखना हमारा ट्रेड कैसा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला लो ब्रेक हुआ है ये, और ये टोटल मूवमेंट रहती है लगभग 23 से 24 पॉइंट का, जहाँ पर हमारे 17 से 18 पॉइंट बहुत आसानी से बने होंगे। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पर होता है। अभी भी हमारा लेटेस्ट हाई यहीं पर रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा, और हम देखते हैं कि आगे कैसे शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा लेटेस्ट लो देखने को मिला। आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो आपका टारगेट था, जो मैंने 23 पॉइंट आपको बताया, अगर आप ट्रेल करके चले होंगे तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूवमेंट था। मतलब आपको यहाँ पर 40 से 43 44 पॉइंट आसानी से मिल जाते हैं अगर आप ट्रेल करके चलते हैं, अगर आपके पास क्वांटिटी और होती तो। बट अगर एक लॉट है तो बेहतर है कि आप उसको 12 से 15 पॉइंट के अंदर ही एग्जिट कर दें, भले आपको वो ट्रेड 20 पॉइंट का मिले। ठीक है, तो यहाँ से हाई भी हम शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हाई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है, और ये इस लेवल को रिस्पेक्ट भी दे रहा है। ऐसा मतलब फर्जी का हाई नहीं है, आप देखोगे ना तो ये इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहा है। इस कैंडल में भी, इस कैंडल में थोड़ा सा और नीचे ये होगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, जिसमें हमारा एसएल हिट भी हुआ कह सकते हो आप, और नहीं भी हुआ होगा, जो मतलब यहाँ पर हम इसको एसएल हिट ही मान ले तो बेहतर है, क्योंकि जाहिर है कि इतना लंबा कोई वेट नहीं करता ऑप्शन बाइंग में, वो कहीं ना कहीं डिके होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा एक टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद हमारा एक एसएल हिट हुआ। इसके बाद आपका लेटेस्ट हाई जो होगा वो इस लेवल के अराउंड होगा, वो इस लेवल के अराउंड होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। इसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसे क्यों लेटेस्ट लो नहीं दिया, तो इसे लेटेस्ट लो ना लेने का एक रीज़न था। आप देखोगे तो इसके बाद जस्ट एक ही कैंडल बनी जो ये नहीं बताती कि ये लो हमारा बना है। आप देखोगे वहीं कहीं कंसोलिडेशन शुरू हो गया। तो जब कंसोलिडेशन होता है ना तो हम वहाँ पर नहीं लेते हैं। कंसोलिडेशन में अक्सर आपका एसएल हिट होगा। आप देखो, अगर आप इसको लेटेस्ट हाई शिफ्ट करके यहाँ पहुँचते हैं ना तो आपका आगे हिट होता। तो बेहतर है कि आप इससे दूर रहें, अच्छा रहेगा। और अब आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक मूवमेंट हुआ, यहाँ से ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का मूवमेंट एक आया, जहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको 12 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो 12 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर मिला होगा बहुत आसानी से। यहाँ से ये कैंडल जो है ये 15 रुपये 17 पैसे, मतलब 16 रुपये की कैंडल, 16 रुपये का मूवमेंट था, जिसमें आपको 15 पॉइंट 12 पॉइंट बहुत आसानी से मिले होंगे। इसके बाद आप देखोगे तो प्राइस देखिए, अभी हमने लेटेस्ट लो अपना शिफ्ट नहीं किया ऊपर। रीज़न ये है कि कंसोलिडेट कर रहा था। अब अगर मुझे ऐसे बताना हो कि देखो कितना टारगेट मिला तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा दूँ कि देखो कैंडल ब्रेक के नीचे गई, नहीं, वो नहीं। देखिए, रोज़ आर रोज़ रूल ये है कि जब कंसोलिडेशन हो तो उसमें हम बड़ा जो लेवल होता है उसको पकड़ते हैं। दूर का लेवल, पास के लेवल को कभी नहीं पकड़ेंगे, वो ऐसा हिट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, सब खराब कर देगा, है ना। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस टच करने के बाद रुका, यहाँ इस लेवल को जब प्राइस ने हिट किया इसके बाद रुका। और अगर आप देखेंगे तो 15 पॉइंट का एसएल, एक एसएल यहाँ पर हिट हुआ है, एक एसएल हमारा यहाँ पर हिट हुआ है इस लेवल के अराउंड में। बट कोई नहीं, उसको हम अपना एसएल मान लेते हैं। उसके बाद हम अपना लेटेस्ट लो यहाँ पर लगाते हैं इस लेवल के अराउंड। ये जो हमारा है, ये जो लेवल है ये है, इसका लो है 17,519 रुपये 55 पैसा, और इसका लो है 17,521। ठीक है, तो इसका लो हम अपना लगाते हैं दूसरा ट्रेड। ठीक है, हमारे 2 एसएल हिट हुए हैं, 2 टारगेट हिट हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ
तो ये ऑलमोस्ट ट्रैवल किया है 20 पॉइंट तक का, 20 से 21 पॉइंट तक का, जहाँ पर आपको 15 से 16 पॉइंट बहुत आसानी से मिले होंगे। इसके बाद हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लेटेस्ट लो हमारा, और इसी के साथ हमारा लेटेस्ट हाई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ के अराउंड आ जाएगा, इस लेवल के अराउंड आ जाएगा। अभी तो फिलहाल यही रहेगा, आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारा लेटेस्ट हाई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी कंसोलिडेशन के फेज़ में जा रहा है, ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन के फेज़ में जा रहा है। अब आपने देखा ये इसने यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर इसने लो को हिट किया और ट्रैवल किया 16 से 17 पॉइंट तक का ट्रैवल इसने किया, जहाँ पर 12 पॉइंट हमें बहुत आसानी से मिले होंगे। इसके बाद हमारा लो नीचे शिफ्ट हो। देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप छोटा टारगेट, जैसे जो मार्केट अभी देना चाह रही, मार्केट देखिए यहाँ पर मार्केट ने आपको 40 पॉइंट तक का टारगेट दिया, बट ज़रूरी नहीं है आपको मार्केट हर बार 40 पॉइंट तक का टारगेट दे। तो आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है जो आपको आसानी से मिल सके, जिस पे आपको डाउट ना हो, जिस पर आप क्वांटिटी बड़ी करके ट्रेड कर सकें और आसानी से पैसे बना सकें। तो 12 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पर आपको मिला, 12 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिला, जबकि यहाँ पर भी आपका एसएल हिट हो जाता। अगर आप 15 से 16 पॉइंट लेके चलते तो 12 पॉइंट लेकर चले, इस वजह से यहाँ भी टारगेट मिला, यहाँ भी टारगेट मिला। अब इसके बाद देखते हैं कैसा होता है। इसके बाद अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, मैंने जैसे बताया ना आपको कि जब जब देना होता है मार्केट को तो बहुत बड़ा दे देती है। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो ट्रेल करते चलो बस, अब और कुछ नहीं। 90 पॉइंट का मूव आया ये, और कहीं पे एसल हंटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे बाय किया आपने, कोई एसल हंट नहीं, प्रीवियस कैंडल का लो तक नहीं हिट हुआ है कहीं पर भी। आप प्रीवियस कैंडल का लो भी लगाकर चले होते तो भी आपका अभी तक कहीं पे एसल हिट हुआ ही नहीं है। यहाँ के बाद हमारा लेटेस्ट हाई हो जाएगा इस लेवल के अराउंड, कहीं पर भी हमारा लेटेस्ट हाई हिट ही नहीं हुआ है, लेटेस्ट लो हिट ही नहीं हुआ। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक एसएल और हिट हुआ, बहुत छोटा एसएल हिट हुआ, मतलब 10 से 12 पॉइंट के अंदर का एसएल हिट हुआ। अगर सही से हम बताएं तो मतलब ट्रेड यहाँ पे लेने के बाद ना, मेरा जो एसएल होता है मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट के अंदर का ही होता है। तो मैं बस उससे ज़्यादा एसएल नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब भी इस तरीके के हाई ब्रेक होते हैं तो वो वापस नहीं लौटते, वो वापस से भागते हैं ऊपर। तो वहाँ पे 8 पॉइंट का भी, 5 पॉइंट का भी एसएल अगर आप लगा लोगे तो वो अगर हिट हुआ तो फिर वो जाहिर है कि वो फेल ही होना है, अदरवाइज वो ऊपर ही भाग जाएगा, हिट नहीं करेगा। तो एसएल जो है वो एक मतलब प्रिकॉशन की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि लगा के रखो, इन केस अगर ऐसा कुछ अनप्रेडिक्टेबल थिंग हो गया इसके अंदर, मार्केट के अंदर, तो कम से कम मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो एसएल सिर्फ उसके लिए। तो यहाँ पर मेरा जो भी एसएल हिट हुआ, छोटा सा एसएल हिट होगा, और इसके बाद हमारा लेटेस्ट लो यहाँ पर आएगा, इस लेवल के अराउंड हमारा लेटेस्ट लो आ जाएगा, इस लेवल के अराउंड। एक सेकेंड क्योंकि मैं इसको लगा दूँ, ये लेवल इस कैंडल के 14:35 की कैंडल पर हमारा लेटेस्ट लो बनेगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और टारगेट अचीव हुआ। ये हमारा टारगेट रहा है बगैर एसएल हिट किए, ये हमारा टारगेट रहा है ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का ये हमारा टारगेट रहा है। और हम देखें तो ये और नीचे भी गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये टोटल मूव करता है 42 पॉइंट, मतलब यहाँ पर आपको 35 से 30 पॉइंट तक बहुत आसानी से एकदम इजीली ट्रेड मिला होगा, 30 से 35 पॉइंट तक का। और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट इसके बाद कंसोलिडेट करती है या बंद हो जाती है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाती है। फिर आप देखेंगे 3:15 में मार्केट क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आज हमें टारगेट्स मिले हैं और हमारे सिर्फ 2 एसएल हिट हुए हैं, 2 या 3 एसएल हिट हुए हैं सिर्फ, और हमें मैक्सिमम ट्रेड मिले हैं लगभग 5 से 6 ट्रेड मिले हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनमें कुछ ट्रेड्स ऐसे थे कि जिनको सिर्फ ट्रेल करते, अगर हम प्रीवियस कैंडल का लो लगा कर ही सिर्फ चलते तो भी हमारा एसएल हिट नहीं होता, टीएसएल हिट नहीं होता और हमें बड़ा टारगेट मिलता है 40। ये 90 पॉइंट का मूव था। ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये टोटल मूव था 90 पॉइंट का मूव था, जहाँ पर मेरे 80 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे, 80 से 85 पॉइंट। जब आप इन द मनी चलते हो ना तो वो एकदम हेड टू हेड लेकर चलता है, कभी कभी ऊपर भी निकल जाता है। तो मैं 80 पॉइंट भी मान के चलो तो 80 पॉइंट कहीं नहीं गए आपके। अगर 8 रुपए के 3 एसएल भी हिट हुए होंगे तो 24 पॉइंट। इसके अलावा अगर ये सिर्फ एक ट्रेड भी आप पाए होंगे और आपने सही से इसको ट्रेल किया होगा तो भी आप उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा बनाए होंगे जितना आपका एसएल गया होगा। और सब ट्रेड की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है सेटअप, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने कल की भी वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था कि वो कैसे काम कर रहा था। बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू था मामला, मैं बाहर था। खैर तो अभी थोड़ा सा रेगुलर हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाते चलूँगा, और जब जिस तरीके का कोई अपडेट होगा, कुछ चेंजिंग आएगी सेटअप में, तो वो भी मैं बताता चलूँगा। दोस्तों जिनको इस सेटअप के बारे में नहीं पता है तो मैंने आई बटन पे उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो।
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें, और यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।